बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, किसी एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका ये मुतालबा था कि शादी वो ऐसे शख्स से करेगी जो शख्स इसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर शादी करने के लिए राज़ी हो गया। दोनों की शादी कर दी गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक बेटा पैदा हुआ। एक दिन शोहर ने बीवी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई। वक्त मज़ीद गुजरा तो इनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ। जिस पर शोहर ने कहा कि अब तो गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में अब मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। बीवी इस बात के लिए भी राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शोहर इसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजर गया और औलाद बड़ी हो गई। एक दिन यूं ही बैठे शोहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शोहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा तुझे पर्दे से? बेपर्दगी भी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शोहर ने कहा, ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले सबसे बड़ा बेटा आया और अपनी माँ से रोने का सबब पूछा। माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा, तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करता है, आपका ख्याल भी तो रखता है। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे को गुस्सा आ गया, उसने बाप को बुरा भला कहा और फिर माँ को समझा कर चला गया। अब तीसरा बेटा घर में दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे के पूछने पर इसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियां देते हुए डंडा उठा लाया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शोहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ था, इसलिए उसने तेरी आधी लाज रखी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। नाजरीन, इससे हमें ये सबक मिलता है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वह यकीनन बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको हमारा आज का पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।